हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है खुश नसीब है हम, हमारे पास माँ है। दोस्तों, ये कहानी मेरे दोस्त की कहानी है। ये सच्ची कहानी है। मेरा दोस्त मेरे पास आया, काफ़ी दिनों से मुझे मिला नहीं था। बहुत उदास था वो। मैंने कहा, दोस्त क्या हुआ, क्यों उदास है, क्यों उदास है? तब उसने बताया कि दोस्त, तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास माँ है। तुम हंस सकते हो, खेल सकते हो, माँ के साथ बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो। हमारे पास माँ नहीं है। क्या तुझे पता है, जब बचपन में हम साथ रहते थे, साथ पढ़ते थे, तभी मेरे माँ बाप चल बसे थे, हमें छोड़कर चले गए थे। तब से हम अंकल के पास रहते हैं, तब से अंकल के पास रहते हैं। तभी मेरे दोस्त को बताया कि दोस्त, तू अंकल के पास रहता है तो अंकल अच्छा ही रखते हैं आपको। हाँ, रखते हैं, रखते हैं, बहुत अच्छा रखते हैं हमें। जब भी कोई त्योहार आता है, हम कपड़े लाने की बात करते हैं तो अंकल उनके बेटे के कपड़े हमें देते हैं और कहते हैं, आपके कपड़े हैं, पहन लेना। जब आप लोग अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं तो हम मिठाई के बारे में सोच भी नहीं सकते, मिठाई के बारे में सोच भी नहीं सकते। तब दोस्त, माँ बाप की बहुत याद आती है, तब माँ बाप की बहुत याद आती है, तब माँ की बहुत याद आती है। जब भी कोई त्योहार आता है तो माँ की बहुत याद आती है यार, बहुत याद आती है। वो दिन याद आ जाते हैं जब कोई त्योहार होता था, हमें मांगना भी नहीं पड़ता था, हमारे कपड़े आ जाते थे, मिठाई आ जाती थी, माँ हमें तैयार करती थी। और जब हम घर खाने नहीं आते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे, तो माँ हमें पकड़कर घर लाती थी, अपने पास बिठाती थी और खाना खिलाती थी। माँ बहुत याद आती है, माँ बहुत याद आती है। और आज कितना भी टाइम हो गया हो, जब तक अपना काम ख़त्म ना हुआ हो तब तक खाना नहीं मिलता दोस्त, खाना नहीं मिलता। कितनी भी भूख लगी हो, कोई नहीं कहता खाना खा ले, टाइम हो गया है, तुझे भूख लगी होगी, ऐसा कोई नहीं कहता, ऐसा कोई नहीं कहता। आज माँ की बहुत याद आती है यार, माँ की बहुत याद आती है। तुम नसीबदार हो, तुम्हारे पास माँ है। तुम माँ के साथ बैठते हो, माँ के साथ खाना खाने बैठते हो, माँ के साथ बात करते हो। बहुत नसीबदार हो यार। तुम्हें हर त्योहार में कपड़े मिल जाते हैं, तुम्हें हर त्योहार में मिठाई मिल जाती है, तुम हर त्योहार माँ के साथ होते हो। और हमारे लिए त्योहार त्योहार नहीं है दोस्त, त्योहार त्योहार नहीं है। आप बहुत नसीबदार हो कि आपके पास माँ है, आपके पास माँ है। तभी मेरे दोस्त को बताया कि दोस्त, तभी मेरे दोस्त को बताया कि दोस्त, तुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरे दोस्त है अभी,
तेरे दोस्त है हम तेरे साथ हैं। कि आप हमारे साथ हो, इसलिए तो हम आपके पास आते हैं। आप हमारी तकलीफ़ समझते हो, आप हमसे बात करते हो तो अच्छा लगता है। लेकिन दोस्त, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आज जिसके पास माँ बाप है, वो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। मैं उनको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास माँ बाप नहीं है, तो माँ बाप क्या होते हैं वो हमें ही पता होता है। जब माँ बाप का छाया नहीं रहता तो कोई किसी का नहीं होता दोस्त, कोई किसी का नहीं होता। इसलिए मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि माँ बाप जब तक जिंदा है तब तक लोग आपको बुलाएंगे, आपको पास बिठाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो आपको कोई नहीं बुलाएगा, कोई पास नहीं बिठाएगा, कोई बात नहीं करेगा। ये मैंने देखा हुआ है, ये मैंने सहन किया हुआ है। इसलिए मैं आज तुझे बता रहा हूँ कि जब तक माँ बाप होते हैं तब तक लोग हमें बात करते हैं, अच्छा हमारे साथ बैठते हैं, उठते हैं, लोग बुलाते हैं। लेकिन जिस दिन माँ बाप नहीं होते उस दिन हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जो आज हमारी हालत हुई है, आज हमें हमारे जो संबंधी थे वो कोई नहीं बुलाता दोस्त, कोई नहीं बुलाता। जब कोई त्यौहार आता है, लोग आते हैं अंकल के घर पर, हम एक कोने में बैठे रहते हैं, कोई हमारे सामने भी नहीं देखता, कोई हमारे सामने भी नहीं देखता। जब माँ बाप जिंदा थे तो हमें पास में बिठाते थे, हमारे साथ खेलते थे, हमें अच्छी तरह से रखते थे, हमारे लिए गिफ्ट लाते थे। जब माँ बाप जिंदा थे तब तक। आज माँ बाप नहीं है तो कोई बुलाता नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यही बताना चाहता हूँ कि माँ बाप जब तक जिंदा है तब तक लोग आपको बुलाएंगे, आपके पास बैठेंगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जिस दिन माँ बाप नहीं होंगे उस दिन मेरे दोस्त के जैसी हालत होगी। इसलिए जो लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, माँ बाप से अलग जा रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि माँ बाप को अपने पास रखो, अपने पास रखो। बहुत खुश रहोगे यार, बहुत खुश रहोगे आप, बहुत खुश रहोगे। मेरे दोस्त को कहा, दोस्त तेरे माँ बाप नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तेरे साथ है। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना, हमें बता देना। तो उसने बताया कि दोस्त आप तो मेरे साथ हो, मुझे कुछ भी चाहिए तो हम तुम्हारे पास आते हैं और तुम ही हमें समझ सकते हो, तुम ही हमें समझ सकते हो। और दोस्त रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मेरे दोस्त को मैंने गले लगाया कि दोस्त हम बैठे हैं तेरे लिए, हम बैठे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों।